अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सादिया नासिर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक सीएम फीमेल एम्बेसडर प्रोग्राम है। बच्चों, मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ये डिटेल्स बताऊंगी कि सीएम फीमेल एम्बेसडर प्रोग्राम है क्या, इसमें आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं और ये किन स्टूडेंट्स के लिए है, इसके अलावा अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसीजर क्या है। आप लोगों को बताती चलूँ, सीएम फीमेल एम्बेसडर प्रोग्राम में अप्लाई करने की लास्ट डेट 29 सितंबर है। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली जाए कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकती हैं, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट बोथ फीमेल स्टूडेंट्स। अंडर ग्रेजुएट की फ़ीमेल स्टूडेंट के लिए तीसरे से छठे सेमेस्टर तक, यानी तीसरा सेमेस्टर चल रहा हो, चौथा, पाँचवा या छठा, और ग्रेजुएट स्टूडेंट्स यानी एमफिल और एमएससी वाले स्टूडेंट्स सेकेंड और थर्ड सेमेस्टर की फ़ीमेल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकती हैं। कम से कम 2.5 CGPA हो, यूनिवर्सिटी सोसाइटी की मेंबर हों, किसी भी सोसाइटी की, लीडरशिप और मल्टीटास्किंग की सलाहियत रखती हों। ये स्क्रीन पे आप लोगों को डेट शो हो रही है कि लास्ट डेट क्या है, आप लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी, इंटरव्यू कब होंगे, इंटरव्यू के बाद आप लोगों की सिलेक्शन के लिए जो इंटरव्यू होगा, फिर फाइनल सिलेक्शन होगी, ये कैसे होगी। बेसिक थीम्स की बात, वो अहम शोबे या मसाइल हैं जिन पर एम्बेसडर काम करेंगे, जिनमें समाजी इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़, मसावात और ख़वातीन की हिफाजत, आगाही और वकालत, ख़वातीन के मसाइल और हुकूक़ पर शऊर उजागर करना, सबको बराबर, ठीक है। उसके अलावा सिनफ़ी मसावात और समाजी शमूलियत मौक़े देना, चाहे वो ख़वातीन हों या माज़ूर अफराद, ठीक है। इसके अलावा कारोबारी मौक़े और मुआशी बाइख्तियारी, महारत साजी और रोज़गारी की तैयारी, जिद्दत और टेक्नोलॉजी बराए ख़वातीन, सेहत और फ़लाह, ये तमाम मौज़ूआत हैं, इसके थीम्स हैं जिन पर एम्बेसडर काम करेंगी। एम्बेसडर की ज़िम्मेदारियाँ क्या होंगी, की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ऐसे तलबात को तलाश किया जा रहा है जो नई महारतें सीखने में दिलचस्पी रखती हैं, जैसे वर्कशॉप्स, तरबियती सेशंस, कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स करवाना, कारोबारी और लीडरशिप मौके को बढ़ाना, लड़कियों को डिजिटल टूल्स सिखाना और ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना। अहलियत का मेयार मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसके फ़वाइद क्या होंगे बच्चों, इसका फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों को मंथली 20,000 स्टाइपेंड मिलेगा, 50,000 रुपीज़ आप लोगों को जब बैच ख़त्म होगा, और टॉप 10 एम्बेसडर को 50,000 रुपीज़ और शील्ड्स भी मिलेंगी। आप सबसे पहले आपने अप्लाई कैसे करना है, रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो मैंने आप लोगों को इस यूट्यूब की वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, लिंक दिया होगा, वहाँ पर क्लिक करना है और फिर आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है, फुल नेम लिखना है, फुल नेम के बाद फादर पे क्लिक करना है, फादर नेम लिखना है, उसके बाद CNSE या बे फॉर्म का नंबर लिखना है। CNSE और बे फॉर्म का लास्ट नंबर इवन होना ज़रूरी है। फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ हैंड रिटन नहीं लिखनी, ये कैलेंडर का ऑप्शन बना हुआ है, इस कैलेंडर के ऑप्शन को आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों की जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा वो आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेनी है। ये फीमेल स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, जिनमें उनको 20,000 रुपीज़ तक स्टाइपेंड मिलेगा, यानी महाना वजीफ़ा मिलेगा जब तक उनकी ये ट्रेनिंग सेक्शन रहेगा। इसके अलावा ओरिएंटेशन डे पे ओरिएंटेशन किट मिलेगी, 50,000 रुपीज़ प्राइज़ भी मिलेगा, ठीक है। तो अब आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, आपने कैलेंडर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद अपना प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट लिखना है, जिस मौजूदा ज़िले में आप स्टडी कर रहे हैं या जिसमें मौजूद हों उस वक्त, ठीक है, जहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। वैसे कॉन्टैक्ट नंबर और मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर आप लोगों ने अपना लिखना है, जो ऐसा मोबाइल नंबर लिख दें जिस पर आप लोगों की व्हाट्सएप भी बनी हो। ईमेल एड्रेस लिखना है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट एड्रेस लिखना है, मौजूदा पता लिखना है आपने अपना, और परमानेंट एड्रेस लिखना है जो आपके CNSE पे लिखा होता है, ठीक है। लिखने के बाद आपने नेक्स्ट का ऑप्शन क्लिक कर देना है। नेक्स्ट का ऑप्शन जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों से एजुकेशनल डिटेल्स मांगी जाएंगी। एजुकेशनल डिटेल्स में आप लोगों से यूनिवर्सिटी डिस्ट्रिक्ट मांगा जाएगा, यानी आपकी यूनिवर्सिटी जिस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हैं, वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा ज़िला है। यूनिवर्सिटी टाइप आपने लिख देनी है, बता देना है, ऑप्शन आएंगे पब्लिक, प्राइवेट, ये सारा। यूनिवर्सिटी का अपनी का नेम ढूंढ के नेम पे क्लिक कर देना है। एजुकेशनल लेवल लिखना है, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेकली लिखा हो गया। एजुकेशनल लेवल पे आपने लिखना है आपका एजुकेशनल लेवल कौन सा है, BS है यानी अंडर ग्रेजुएट है, MPhil MSc है, या ग्रेजुएट जिसे कहते हैं। डिपार्टमेंट अपना लिखना है, ठीक है, आप जिस भी डिपार्टमेंट में पढ़ रहे हैं, और प्रोग्राम आपका डिग्री प्रोग्राम बेसिक कौन सा है। एकेडमिक ईयर लिखना है कि आपका तलीमी साल कौन सा चल रहा है, यानी कि इसमें आप लोग अगर अंडर ग्रेजुएट में है तो अंडर ग्रेजुएट में सेकेंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जबकि ग्रेजुएट के फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स और सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम डिटेल्स आप लोगों ने दे देनी है, ठीक है। अगर आप लोगों को इन डिटेल्स देने में कोई मुश्किल आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल करके पूछ सकते हैं कि आप लोगों को क्या मुश्किल पेश आ रही है। ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने जब
आप लोगों को बताती चलूँ, अगर आप लोगों की सिलेक्शन हो जाती है तो आप लोगों को ट्रेनिंग और वर्कशॉप सेशंस पे भी जाना पड़ेगा। और इसके अलावा आप लोगों की और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ होंगी। बाद में आप लोगों को सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। अब ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद आपने अपना एकेडमिक ईयर, आपने सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जिस ईयर के स्टूडेंट हैं वो लिख देना है। स्टूडेंट आईडी कार्ड और रजिस्ट्रेशन नंबर अपना लिखना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आप लोगों के स्टूडेंट आईडी कार्ड पे लिखा होता है। उसके अलावा अटैचमेंट से मुराद ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों ने पिक्चर्स जिनकी अटैच करनी है, और पिक्चर जेपीईजी और पीएनजी फॉर्म में होनी चाहिए, जिसमें आप लोगों के शनाख्ती कार्ड के फ्रंट की पिक्चर, शनाख्ती कार्ड के बैक की पिक्चर और स्टूडेंट आईडी कार्ड की पीएनजी और जेपीईजी की पिक्चर आप लोगों ने अटैच कर देनी है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट मरहला आता है यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन का। यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन से क्या मुराद है बच्चों, आप लोगों को जो ऑफ़र लेटर है आप लोगों ने यूनिवर्सिटी जाकर डीएससी ऑफिस, ठीक है, और अपने एचओडी से साइन करवाना है। और रिकमेंडेशन लेटर वो ऐसा लेटर है जिस पे आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से आप लोगों को अलाउ किया जाएगा कि आप सीएम फीमेल एम्बेसडर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें। कुछ ऐसा ही इसमें आप लिखेंगे, ठीक है। लिखेंगे क्या मुराद, आपकी यूनिवर्सिटी आप लोगों को ऑफ़र लेटर के बारे में गाइड कर देंगे। आप अपनी यूनिवर्सिटी से पता कर सकते हैं। हर यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिकमेंडेशन या एंडोर्समेंट लेटर मुख्तलिफ हो सकता है। उस लेटर पे आपके एचओडी के साइन होने और डीएससी के डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट अफेयर्स के साइन होने ज़रूरी हैं, ताकि मतलब साइन होने ज़रूरी हैं और स्टैम्प होना ज़रूरी है। इसके बाद आप लोगों की जब यूनिवर्सिटी वेरिफिकेशन हो जाएगी, जो ऑफ़र लेटर मिलेगा आपने उसकी भी पिक्चर अटैचमेंट करनी है, पिक्चर अटैच कर देनी है यहाँ पे जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में। जब आप लोग वो पिक्चर अटैच कर देंगे, पिक्चर अटैच करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है आप लोगों के पास इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। आप लोगों ने बताना है कि आप क्यों फ़ीमेल एम्बेसडर बनना चाहते हैं। आपने बताना है कि आप फ़ीमेल एम्बेसडर क्यों बनना चाहती हैं। आप लिख सकती हैं, बीइंग अ फीमेल एम्बेसडर वुड अलाउ मी टू कंबाइन माय पैशन फॉर सोशल इम्पैक्ट, लीडरशिप एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट, मेकिंग अ मीनिंगफुल डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ अदर। ठीक है, आपने अपना इंटरेस्ट, अपना सारा कुछ लिख देना है जो आप उस ब्लॉक में, उसमें पैराग्राफ में लिखना चाहते हो। ये सारा करने के बाद आप लोगों से नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो भी सिमिलर है इस क्वेश्चन की तरह, जिसका आपने ख़ुद आंसर देना है कि आपने पास्ट इन्वॉल्वमेंट इन सोशल कॉजेज़ या लीडरशिप रोल्स। ठीक है, आपने कोई प्रीवियस किसी लीडरशिप रोल्स में, ठीक है, मतलब कोई कायदाना जो है लीडर्स होते हैं, ग्रुप सोसाइटीज़ बनती हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट या कोई ऐसी जॉब की है, या कोई सोसाइटी का पार्ट है जिसमें आप लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में हों। ठीक है, ऐसा ये सारा आपने लिख देना है अगर आपने पास्ट में कोई ऐसा कोई रोल मतलब प्ले किया है तो। उसके बाद आपने सोशल मीडिया एंड आउटरीच, आपका कोई सोशल मीडिया का अकाउंट वगैरह है तो आप लोगों ने वो क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों के पास काफ़ी सारे होंगे, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप और दीगर इस तरह के दीगर मतलब बहुत से प्रोग्राम्स हैं जिनमें आप लोगों ने सिलेक्शन कर देनी है। आपने वहाँ यहाँ पे विलिंगनेस, ठीक है, रज़ामंदी देनी है कि आप सेमिनार और इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवा सकते हैं या नहीं। येस और नो का ऑप्शन है, आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। फिर नेक्स्ट आ जाता है ऑप्शन अवेलेबिलिटी और कमिटमेंट का। अवेलेबिलिटी और कमिटमेंट में आपसे ये पूछा जाता है कि आप एक वीक में कितने आवर्स तक अवेलेबल हो सकती हैं सीएम फीमेल एम्बेसडर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो आपने वो ड्यूरेशन लिख देना है कि जी मैं प्रेफर्ड आवर्स पर वीक, एक हफ़्ते में इतने घंटे अवेलेबल हो सकती हूँ। फिर अंडरटेकिंग कॉन्सेंट है, ठीक है, जहाँ पे आपने कॉन्सेंट देनी है कि मैं ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग्स अटेंड करूँगी। डेट वो लिख देनी है जिस दिन आपने सबमिट करवाना हो।